अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। 100 दिवस वाचन अभियान आठवडा 13 सौरोजा बुनियादी खोंदगी 13वा हफ्ता स्वतःच्या भाषेत कथा वाचने, अपनी ज़बान में कहानी पढ़ना। आज यहाँ पर सरगर्मी दी गई और ये सरगर्मी मुकम्मल होने के बाद में उसके बाद में कहा गया है बच्चों को पुस्तकाबद्दल माझे मनोगत या किताब के बारे में मेरे ख्यालात। तो यहाँ पर हमने बच्चों को कुछ कहानियों की किताबें दी हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद में बच्चे अपने ख्यालात का इजहार यहाँ पर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारे कौन सा गाने जोर से किताबें मिली कहानी को पढ़ेंगे और उसके बाद में अपने ख्यालात का इजहार यहाँ पर करेंगे। तो चलिए शुरू करो कहानी पढ़ना। मैं अपने ख्यालात का इजहार एक कागज़ पर लिखकर यहाँ पर पढ़कर सुनाएगी। शुरू करो। काम करने की बरकत। पैगंबर इस्लाम के पास एक गरीब आदमी ने जाकर अर्ज किया, मेरे हाथ बहुत तंग हैं, कोई ऐसी तजवीज़ बता दीजिए कि ये तंग जाती रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ बता दीजिए कि जोर से ये तंग जाती रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कुछ तुम्हारे पास है भी? इसने कहा, सिर्फ एक दरी और एक लकड़ी का प्याला। फरमाया, दोनों चीज़ ले आओ। गरीब इस वक्त दरी और प्याला ले आ जाने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं बैठे बैठे किसी की हाथ आटाने में बेच दी और इस दाम कर फरमाया, इसमें से 4 आने की तो एक कुल्हाड़ी ले आओ और 4 आने का आटा आज के लिए घर में दे आओ। थोड़ी देर में जब वो आटा घर पहुंचाने और कुल्हाड़ी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इसमें लकड़ी का दस्ता लगा दिया और फरमाया, जाओ हर रोज़ जंगल में जाकर इससे लकड़ियाँ काट ले आया करो और इन्हें बेचकर घर का खर्चा चलाया करो। 15 दिन बाद फिर आना और हमें अपने हाल सुना जाना। गरीब ने 15वें दिन आकर अर्ज किया, घर का खर्चा चला कर इस वक्त मेरे पास 2 रुपये मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खुश हुए और वो शख्स थोड़ी अरसी में खुशहाल हो गया। मैं इस कहानी के ख्यालात लिखकर पढ़ूँगी। मेरे कहानी का नाम है अपनी मदद। एक आदमी गाड़ी में भूसा भर कर लिए जा रहा था। रास्ते
गाड़ी कीचड़ में फंस गई। वो आदमी सर पकड़कर बैठ गया और लगा चीखने, ए प्यारी परियों, आओ और मेरी मदद करो, मैं अकेला हूँ, गाड़ी को कीचड़ से नहीं निकाल सकता। ये सुनकर एक परी आई और बोली, आओ मैं तुम्हारी मदद करूँ। ज़रा तुम परियों के आसपास से कीचड़ तो हटाओ। गाड़ी वाले ने फौरन कीचड़ हटा दी। परी बोली, अब ज़रा रास्ते से कंकड़ पत्थर भी हटा दो। गाड़ी बान ने कंकड़ पत्थर भी हटा दिए और बोला, प्यारी परी, अब तो मेरी मदद करो। परी हंसते हुए बोली, अब तुम्हें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, तुमने अपना काम आप कर लिया है। घोड़े को हाँको, रास्ता साफ हो गया है। मैं इस कहानी के ख्यालात लिख कर पढ़ूंगी। मेरे कहानी का नाम है मैं झूठ ना बोलूँगा। एक शरीफ आदमी ने निहायत शौक से घर के पास एक छोटा सा बाग लगा रखा था, जैसे वो हर रोज़ अपने हाथ से सींचता। एक दिन वो कहीं बाहर गया हुआ था कि इसका छोटा लड़का हाथ में आरी लिए बाग की सैर को निकला और इसने आरी को आजमाते आजमाते एक सबसे अच्छा दरख्त काट दिया। शाम को बाप ने आकर बाग को देखा तो इस दरख्त को कटा हुआ पाकर बहुत गुस्सा हुआ और हर एक से पूछने लगा कि ये दरख्त किसने काटा है। इतने में बेटा भी आ गया। बाप ने इससे पूछा तो इसने साफ कह दिया, आप नाराज़ तो होगे मगर मैं झूठ न बोलूँगा, ये दरख्त मैंने ही काटा है। शौकीन बाप, या तू इतना गुस्सा हो रहा था या इसने निहायत खुशी से बेटे को गोद में उठा लिया और कहा, बेटा मुझे तुम्हारी सच्चाई से इतनी खुशी हुई कि दरख्त कट जाने का इसके सामने कोई चीज़ नहीं। शाबाश, इसी तरह हमेशा सच बोला करना। बाप के इस माफ़ कर देने और शाबाश देने का लड़के के दिल पर इतना असर हुआ कि इसने उम्र भी कभी झूठ ना बोला। होते होते इसकी सच्चाई सारे शहर में मशहूर हो गई। इस लड़के का नाम जॉर्ज वाशिंगटन था, जिसने अमेरिका को आज़ाद कराया और वही इस बहुत बड़े मुल्क का सबसे पहला सदर मुंतखब किया गया। अमेरिका के सदर मुकाम का नाम भी इसी लड़के नाम पर रखा गया है। मैं इसके लिख कर पढ़ूंगी। कहानी पढ़कर भी तो चलो उस कहानी के बारे में तुम्हारे खुद के मनोगत यानी क्या कहानी के ताल्लुक से तुम्हारे ख्यालात क्या हैं, अब क्या करना है उस पर लिखना है। चलो शुरू करो। और जिसके ख्यालात लिखकर होंगे वो सामने आकर पढ़ो। वक्त है तुम्हारे खुद के ख्यालात उसमें कागज़ पर लिखो और सामने आकर बाद में पढ़ो। जिसका होगा सामने आओ। मेरी कहानी का नाम है काम करने की बरकत। ये मैंने लिखी। किताब के ख्यालात पेश करो।
काम करने की बरकत। ये कहानी की किताब मुझे पढ़ने के लिए मिली है। ये कहानी अखलाकी कहानी है। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। इंसान की मेहनत और लगन इसकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है और ज़िंदगी संवारता है। जितने पैसे हमारे पास है उसमें खुशी मनाना चाहिए और इसमें गुजर बसर करना है। ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जब हमें मेहनत और ईमानदारी से कोई काम करते हैं तो उसमें बरकत होती है। चलो शाबाश, तालियां बजाओ। मेरे कहानी की कहानी है मैं झूठ ना बोलूँगा। ये मेरी अखलाकी कहानी है। ये एक लड़के की कहानी है। वो कभी झूठ नहीं बोलता था। आरी को आजमाते उसने एक अच्छे दरख्त को काट दिया। बाप को बहुत गुस्सा आया। दरख्त को कटा देखकर तब भी उस लड़के ने बाप के सामने सच बोला कि दरख्त मैंने काटा है। इसकी सच्चाई देखकर बाप बहुत खुश हुआ। उसने बेटे को शाबाशी दी और कहा कि हमेशा सच बोलते रहो। इसीलिए हमें भी हर हाल में मुसीबत हो या डर हमें सच बोलते रहना चाहिए। शाबाश, तालियां बजाओ। कहानी का नाम है नीयत का फल। नीयत का फल ये एक अखलाकी कहानी है। जिस तरह इंसान की ज़िंदगी में अच्छा बुरा ये दो चीज़ें आती हैं, उसी तरह इंसान की अगर नीयत अच्छी होगी तो खुदा भी उसका फल अच्छा ही देता है। अगर इंसान की नीयत बुरी हुई तो उसका फल भी बुरा होता है। इसलिए हमें हर वक्त अपनी नीयत अच्छी रखनी चाहिए। आज का काम न रखो कल पर। ये एक अखलाकी कहानी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। हमें कोई भी काम हो उसी वक्त मुकम्मल कर देना चाहिए। अगर आज का काम हम कल पर डालते रहे तो हमारा हर काम वक्त पर मुकम्मल नहीं होगा और हम हर काम में बेजारगी और काहिली होते जाएंगी। इसीलिए हमें हर वक्त आज का काम कल पर मत डालो और आज का काम अभी करना चाहिए। शाबाश, चलो दिखा दो। मेरे कहानी का नाम है अपनी मदद आप। ये कहानी की किताब मुझे पढ़ने के लिए मिली थी। मैंने इसे दिलचस्पी के साथ पढ़ी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कोई भी काम वो आसान हो या मुश्किल, हमें हर वक्त खुद को ही करना है। दूसरों की मदद नहीं लेनी है। अगर हर वक्त हम दूसरों से मदद मांग कर काम करेंगे तो हम खुद कभी भी अपना काम नहीं करेंगे और हमेशा से पीछे ही रहेंगे। इसलिए खुद का काम खुद करना चाहिए। कहानी का नाम है सोने की कुल्हाड़ी। कहानी का नाम है सोने की कुल्हाड़ी। ये कहानी मुझे जोर से बोल। सोने की कुल्हाड़ी ये कहानी मुझे किताब में मिली थी। इस कहानी से ये मालूम होता है कि हमें ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए। हमारे पास जितना है उसी से मेहनत करके तो मेहनत करोगे तो मेहनत का फल भी अच्छा मिलेगा और सीधे रास्ते पर चल कर मेहनत करोगे तो रास्ता भी आसान होता है और मंजिल भी मिलती है। चलो शाबाश। लड़ाई का नतीजा। ये कहानी की किताब मुझे पढ़ने के लिए मिली थी। ये कहानी पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि हमें सब के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हमें किसी के साथ भी लड़ाई नहीं करनी है। दोनों की लड़ाई में तीसरे का फ़ायदा होगा और हमारा खुद का नुकसान होगा। इसीलिए हमें लड़ने से
अच्छा है कि समझदारी से काम समझ लेना चाहिए।